नमस्कार विद्यार्थियों, मैं रविंद्र सिंह, प्रवक्ता राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर। वर्क फ्रॉम होम की अगली कड़ी में आज जो हमारा विषय है वो है PR 302 का प्रिंटिंग साइज़ का 2016 का MCQ क्वेश्चन पेपर, जिसको आज हम सॉल्व करेंगे। इससे आपकी एक बार प्रैक्टिस भी हो जाएगी, क्योंकि इस बार जो आपका परीक्षा पैटर्न है वो थोड़ा चेंज हुआ है। आपको 30 नंबर जो आएंगे वो MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जो कि सभी एक नंबर के होंगे। तो ये 2016 का ऑलरेडी एक पेपर है मेरे पास, जिसमें हम आज एक क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, कॉमनली टाइप अलॉय इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल। कहने मतलब सामान्यतः टाइप अलॉय में किन किन धातुओं का मिश्रण होता है। इसमें जो सही जवाब है वो है लेड टिन एंटीमनी। दूसरा है, टाइप अलॉय में कॉपर किस लिए मिलाया जाता है। कॉपर मिलाया जाता है उसकी हार्डनेस के लिए। कॉपर की खासियत होती है उसकी हार्डनेस। एल्युमिनियम की और एल्युमिनियम की जो विशेषता होती है वो होती है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी और उसका लाइट वेट। और दूसरा, एल्युमिनियम होता है वो वाटर रिसेप्टिव होता है, कॉपर जो होता है वो इंक रिसेप्टिव होता है। मोनोटाइप अलाउ में धातुओं की मात्रा होती है, इसका आंसर है ए 6% SN, 15% SB और 79% PB यानी कि लेड। चौथा क्वेश्चन जो है वो है, रेशो की दिशा किससे संबंधित है। रेशे यानी कागज़ के रेशे, इसको हम ग्रेन डायरेक्शन के नाम से जानते हैं। तो ग्रेन डायरेक्शन जो होती है वो पेपर से रिलेटेड होती है, और ग्रेन डायरेक्शन हमेशा ऑफसेट मशीन के जो रोलर्स होते हैं उसके पैरेलल होनी चाहिए, क्योंकि जो पेपर का एक्सपेंडेशन होता है ड्यू टू मॉइस्चराइजेशन वो हमेशा ग्रेन डायरेक्शन की तरफ होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपके कैंपस इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि ग्रेन डायरेक्शन से आप क्या समझते हैं। और मैंने इसको देखने का तरीका क्या है पता करने का, कि कागज़ को आप फाड़िए, अगर कागज़ बिल्कुल सीधा 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 फट रहा है तो डेट मीन्स वो उसकी ग्रेन डायरेक्शन है, और अगर वो थोड़ा सा भी टेढ़ा टेढ़ा मेढ़ा फट रहा है तो यानी ग्रेन डायरेक्शन उसकी पैरेलल है। मतलब जो सीधा फट रहा है उसकी 90 डिग्री यानी कि सीधी खड़ी डायरेक्शन है, और अगर टेढ़ा मेढ़ा फट रहा है तो यानी जो आपने कागज़ पकड़ रखा है उसकी डायरेक्शन पैरेलल है। पाँचवा प्रश्न है, छपाई कमरे में एयर कूलर तापमान कम करता है परंतु आर्द्रता बढ़ाता है, आर्द्रता नियंत्रित रखता है, आर्द्रता कम करता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। कहने मतलब एवोपरेशन जो कूलर होते हैं हमारे, जिसमें पानी चलता है, हवा वाले कूलर एवोपरेशन कूलर कहते हैं उनको, उनसे तापमान तो ज़रूर कम होता है लेकिन वो ह्यूमिडिटी बढ़ा देता है। तो अगर आप उसको प्रेस रूम में चलाएंगे तो आपकी RH इंक्रीज होगी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी, जिससे क्या फ़र्क पड़ेगा, आपका जो पेपर स्टॉक वहाँ पे प्रेस रूम में रखा हुआ है वो मॉइस्चर गेन करना शुरू कर लेगा। ऊपर की लेयर जो होगी वो कर्ली होनी शुरू हो जाएगी, पापड़ की तरह हो जाएगा पेपर, उस पर प्रिंटिंग करने में आसानी नहीं रहेगी आपको। छठा क्वेश्चन है, छपाई से पूर्व पेपर का वातानुकूलन करना आवश्यक है, यानी इसका मतलब है प्रिंटिंग सीजनिंग यानी कि पेपर कंडीशनिंग। पेपर कंडीशनिंग इसलिए की जाती है ताकि आपका जो कागज़ वेयर हाउस से आप लेके आए हैं, कागज़ की शीटें या वेम या रोल, वो आपके प्रेस रूम की जो ह्यूमिडिटी है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, उसके बराबर आ जाए। तो गुड प्रिंटिंग के क्वालिटी के लिए ये ज़रूरी है। GSM संबंधित है पेपर से। योटिक अलाउ कास्ट इज़ फॉर कास्टिंग द टाइप, ये सूटेबल है अनसूटेबल है, रिक्वायर मोर टेम्परेचर टू मोल्ड मेल्ट या नन। ये अनसूटेबल है क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, बहुत जल्दी पिघल जाता है यूटेक्टिक अलॉय का। नवा क्वेश्चन, PB का गलनांक बिंदु है 327 डिग्री सेंटीग्रेड। वेल, स्याही के गाढ़ेपन को नापने की इकाई है वो है पॉइस, विस्कोसिटी नापने की। स्याही का पिगमेंट का क्या कार्य है, उसको जो स्याही है आपकी इंक है उसको कलर प्रदान करना। स्याही की विस्कोसिटी निभाती है किसमें, उसकी प्रिंटिंग में। पिगमेंट किस रूप में पाए जाते हैं, सॉलिड रूप में पाए जाते हैं, जैसे कि ब्लैक पिगमेंट हमें हड्डियों से भी मिलता है, काली हड्डियों कोयले से भी मिलता है, काजल से वगैरह, तो सॉलिड रूप में पिगमेंट पाए जाते हैं। तो स्याही में व्हीकल की क्या भूमिका है, वो एज ए सॉल्वेंट होता है और सबको जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो व्हीकल उनको घोलने का काम करता है। स्याही में कोबाल्ट की क्या हो गया, ये एक ड्रायर है। कोबाल्ट का यूज़ स्याही को सूखने में, जल्दी सुखाने के लिए काम में लिया जाता है कोबाल्ट को। गीली प्लेट प्रक्रिया, वेट प्लेट प्रोसेस इज रिलेटेड टू ऑफसेट प्रिंटिंग। लेटर प्रेस प्रिंटिंग में कोई प्लेट यूज़ नहीं होती है और स्क्रीन प्रिंटिंग में कोई प्लेट यूज़ नहीं होती है।
पेपर की रासायनिक जांच है, पिक रेजिस्टेंस। पिक रेजिस्टेंस जो होता है वो पेपर की केमिकल टेस्टिंग के इंक्लूड होता है। स्याही में रेड्यूसर मिलाया जाता है, किस लिए? उसकी टैकीनेस को रिड्यूस करने के लिए। कई बार इंक बहुत ज़्यादा चिपचिपी हो जाती है जिसकी वजह से पिकिंग और प्लकिंग वाले दोष आने शुरू हो जाते हैं, तो उस रेड्यूसर को मिलाया जाता है कि उसकी बॉडी को थोड़ा लूज़ करने के लिए, उसकी टैकीनेस को थोड़ा कम करने के लिए। सरफेस प्लेट प्रयोग में ली जाती है। सरफेस प्लेट ऑफसेट प्रिंटिंग में यूज़ ली जाती है। लेंस फ्लेयर यानी लेंस का ये दोष है, ये अनकोटेड लेंस में होता है। पेपर की जीएसएम की गणना की जाती है। पेपर की जीएसएम की गणना की जाती है, इसका आंसर पहला ए है। इसमें जो फार्मूला दिया है वो देखिए आप, एरिया नीचे आ रहा है, वेट ऊपर आ रहा है और एक कांस्टेंट चल रहा है 1407.4। बेसिकली ये कांस्टेंट थोड़ा डिस्प्यूटेड है। ये कांस्टेंट नॉर्मली इंच के संदर्भ में 1550 ले जाता है, पर चूंकि हम जो कॉमन फार्मूला लेके चलते हैं, अगर ये सब चीज़ें मेट्रिक में हो, एमकेएस पद्धति में हो, क्योंकि जीएसएम जो है, जीएसएम जो ग्राम पर स्क्वायर मीटर का वजन है वो जीएसएम एमकेएस पद्धति में है, तो ग्राम और मीटर स्क्वायर यानी कि एरिया भी मीटर में होना चाहिए और वो वजन ग्राम में होना चाहिए, तो उसमें कोई कांस्टेंट काम नहीं आता है। पर चूंकि इसमें इंच में आपका एरिया आ रहा है, जो शीट का एरिया है वो इंच में आ रहा है और जो वेट बताया वो 500 यानी कि 500 शीटों का इक्वलेंट वेट बताया रिम का। तो जो आपका रिजल्ट निकलेगा वो निकलेगा, उसके बाद जो रिजल्ट हमारा, इसको इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो आपका रिजल्ट निकलेगा उसमें आपको 500 का भाग देना पड़ेगा, क्योंकि अगले ने पहले ही आपको बता दिया है कि ये वेट 500 शीटों का है। अगर सिंगल शीट का वेट दिया हुआ होता तो फिर आपको 500 का भाग देने की आवश्यकता नहीं थी। तो वेट अपॉन एरिया ये हमें पता ही है कि रिम वेट जो होता है वो ऊपर रखा जाता है, एरिया नीचे रखा जाता है पर शीट का। तो उसके बाद जो रिजल्ट आता है वो क्वांटिटी ऑफ शीट से डिवाइड करने के बाद वो एक पेपर का ग्राम स्क्वायर मीटर में उसका वजन होता है। डाई इम्प्रीगेटेड पेपर ये यूज़ आता है एल्कलिनिटी, एसिडिटी, पीएच सब कुछ नापने के। ऑल एज अबव इसका आंसर है। पीएच विलियन 4 हो तो क्या होगा? एसिडिक होगा। पीएच 7 होगा तो क्या होगा? न्यूट्रल होगा। 7 से ऊपर जाएगा तो एल्कलाइन होगा। सामान्य विलियन की पीएच होती है सामान्य, नॉर्मल यानी 7। लिथोग्राफी का सिद्धांत है वाटर एंड इंक रिपेल्स ईच अदर, ये इसका सिद्धांत है। स्थिरीकरण यानी फिक्सेशन की जो प्रक्रिया की जाती है वो की जाती है डेवलपमेंट के बाद। आपकी फिल्म जब पूरी तरह से डेवलप हो जाती है तब फिक्सेशन सॉल्यूशन में उसको डाला जाता है, जो कि हाइपो होता है। उसमें डालने के बाद वो जो आपका किसी भी तरह का उसमें कोई चेंजेस अवेलेबल पॉसिबल। समतल प्लेट पर मैटर होता है रीडेबल। सरफेस प्लेट पे जो ऑफसेट में हम सरफेस प्लेट काम में लेते हैं उसका मैटर जो होता है वो रीडेबल फॉर्म में होता है। नॉन इमेज एरिया जो होता है प्लेट डिसेंट बाय अप्लाइंग गम सॉल्यूशन। रोल ऑफ वाटर इन ऑफसेट प्रिंटिंग इज मैटर प्रिंटिंग, नॉन इमेज प्रिंटिंग, टू वेट द पेपर, नन। तो रोल ऑफ जो वाटर होता है, पानी का रोल होता है नॉन इमेज एरिया को डिसेंसिटाइज करना इंक के प्रति, वो इसमें से कहीं पे भी नहीं है, तो इसका आंसर नन होगा। तो ये आपके 30 क्वेश्चन एमसीक्यू थे जो पीआर 208 के थे, सॉरी 302 के थे। उम्मीद है आपको सब समझ में आ गए होंगे। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आता है तो कृपया आप मुझे कमेंट सेक्शन में या मुझे मेल कर पूछें। कल हम और कोई पेपर का एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।